अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा होता है कि हम बाहर सड़क पर चल रहे होते हैं या किसी दुकान पर खड़े होते हैं। अचानक कोई आकर हमें गाली दे देता है। अब उस लम्हे हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि हम खामोश रहें, गाली को बर्दाश्त करें और मामला वहीं ख़त्म हो जाए। और दूसरा रास्ता ये कि हम एक गाली के जवाब में दो गालियाँ दें। बस फिर क्या होता है, बात बढ़ जाती है, आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं, लोग जमा हो जाते हैं और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बाद मामला सिर्फ गाली तक नहीं रहता, फिर धक्के, मुक्के और बाज़ औक़ात खून तक नौबत आ जाती है। और जब बात हद से बढ़ती है तो सीधा रास्ता थाने की तरफ जाता है। अब थाने जाकर क्या होता है, वहाँ हमें इज्जत से नहीं नवाजा जाता, वहाँ हमें जलील होना पड़ता है। पुलिस के सवाल, कागजी कार्रवाई और बाज़ औक़ात हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई एक गाली इतनी कीमती थी कि उसके बदले हमें अपनी इज्जत, अपना वक़्त और अपना सुकून कुर्बान करना पड़े। अगर मामला और बढ़ जाए तो जेल, अदालत और सालों का चक्कर लग सकता है। और उस सब का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, हमारे घर वालों पर भी पड़ता है, हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम पहले कदम पर ही रुक जाएं, गाली सुनकर बर्दाश्त कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें। क्योंकि खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी अकल की निशानी होती है। और अगर कहीं बात बढ़ भी जाए तो कोशिश यही होनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा थाने से बाहर ही हल हो जाए, बातचीत से, समझदारी से और बड़ों की मदद से। याद रखें, जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वही असल में ताकतवर होता है। गाली देने वाला एक लम्हे में बोलकर भूल जाता है, लेकिन जवाब देने वाला कभी कभी पूरी जिंदगी का पछतावा पाल लेता है। इसीलिए बेहतर यही है कि गाली से परहेज करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें और अपने सुकून, अपनी इज्जत और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करें।